तो ये आंचल का पेपर लिया है मैंने, अच्छा पेपर किया है इसने। ये सेक्शन बी में बहुत अच्छी तरह से लिखा है। जैसे उन्होंने पूछा है 2 ट्रेट्स बताओ जो फंगस और एनिमल का सेम है, तो इसने अच्छे बताए हैं और 2 डिस्टिंग्विश बताए हैं, अलग पॉइंट्स बना के बताए हैं, अंडरलाइन किया है। देखो इसने कैसे अंडरलाइन किया हुआ है, तो अच्छा पेपर है ये। जैसे 3 बताए हैं और 2 पूछे थे। फिर आता ओपन वस्कुलर बंडल और इसने इसको अच्छी तरह से देखो कैसे अंडरलाइन करती है ये। जब आप ऐसी चीज़ को अंडरलाइन करते हो तो सीधी नज़र उस पर पड़ती है, दिख रहा है आपको। फिर एंडार्क वस्कुलर बंडल, उसमें भी इसने प्रॉपर तरह से बताया और फिर इसने एग्जाम्पल को कोट किया है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, सिम्बियोटिक लाइकिंग के बारे में। इसलिए वो कितनी अच्छी तरह से सिम्बियोटिक को अंडरलाइन किया है, डिस्टिंग्विश करैक्टर को अंडरलाइन किया हुआ है, एल्गे प्रिपेयर्स फूड। इससे हमें एक क्लियर पॉइंट मिलता है। इसी को बोलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन बेटर करना। हम कभी प्रेजेंटेशन देते हैं ना, से आप शार्क टैंक पे जा रहे हो तो वहाँ पे आपके पास 2 मिनट है, आपने अंडरलाइन करनी होती है अपने मेन पॉइंट्स। आप पैराग्राफ में पॉइंट लिख के दोगे वो नहीं समझेंगे। आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बोला जाता है। कभी पावर पैराग्राफ प्रेजेंटेशन सुना तुमने? पैराग्राफ में जब तुम लिखते हो तो उसका कोई वजूद नहीं रहता। आप पॉइंट्स में लिखिए, पॉइंट में लिखेंगे तो अपने आप उस पूरे के पूरे जो आपने राइटिंग लिखा हुआ है उसमें अपने आप पावर आ जाएगी। दैट इज़ वाई वी से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अंडरस्टूड? तो प्लीज़ इसको पॉइंट में लिखना शुरू करो। देखो कितना अच्छा बनाया है इसने, मुझे बहुत अच्छा लगा इसका पेपर। देन यू हैव इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट स्टेम। इससे कितनी, देखो इसने जैसे हम बोलते हैं हेडिंग्स बनाओ, सब हेडिंग्स बनाओ, इसने तीनों रीजन्स को अलग अलग किया, उन तीनों रीजन्स को उठाया, फिर इसने अंडरलाइन किया। दिख रहा है आपको? वेरी ब्यूटीफुल पेपर। जैसे फिर डायग्राम बनाया है एंड में, हर चीज़ को अंडरलाइन किया है, पॉइंट में लिखा है इसने। दूर आपको पेपर देख के लगेगा कि हाँ डिस्टिंग्विश पेपर है, अलग से पेपर प्रॉपरली लिखा हुआ है इसमें। देन क्रैंस एनाटमी, लीफ एनाटमी, C4 को कैसे इसने अंडरलाइन किया, तो दूर से मुझे पता चलेगा कि C4 में मिलता है। क्रैंस एनाटमी में आप रिड्यूस करते हैं फोटो रेस्पिरेशन को, मीजोफिल सेल में ये होता है, बर्नर शीट सेल्स में ये होता है। हाँ ये चीज़ें इसमें ऐड कर सकती थी, एक डायग्राम बना सकती थी, उसमें मैंने इसके नंबर काटे हैं, बट बाकी एक इसमें डायग्राम बन सकता है। 2 तरह के क्लोरोप्लास्ट आप बोल सकते हैं इसमें, इफ़ शी इज़ वॉचिंग अगेन, तो इसमें ये चीज़ें ऐड हो सकती हैं। फिर आप आ जाइए शॉर्ट आंसर्स में। शॉर्ट आंसर्स में इसने पहले लिखा है वायरस के बारे में। अब इसने वायरस के बारे में कितना अच्छा लिखा है, दे आर नीदर प्रोकैरियोट नॉर यूकैरियोट, ठीक है। दे आर वेरी होस्ट स्पेसिफिक, हर चीज़ को इसने अंडरलाइन किया। क्यों नहीं बनता है पॉइंट, देखो कितना अच्छा 3 नंबर का क्वेश्चन लिखा है इसमें, पूरा एंड तक डायग्राम बनाया, हर चीज़ को अंडरलाइन करने की कोशिश की। क्यों नहीं कोई नंबर देगा इसको? तुमने खिचड़ी बनाई होती है यादों ने, कैसे इसने सेलुलर स्ट्रक्चर को अंडरलाइन किया ना, प्रोटीन कोड को अंडरलाइन किया, कैप्सोमियर्स को अंडरलाइन किया। फिर आता है आपके पास क्लासिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो इसने कितनी अच्छी तरह से बताया है पॉइंट्स पे मुझे, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन मैम, ईजियर टू स्टडी, ईजियर टू आइडेंटिफाई। फिर इसने क्लासिफिकेशन के लिए अलग से कॉर्नर्स बनाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन था जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को क्यों डिफरेंस करना है, तो मुझे ऊपर वाला तो अच्छा लगा, मुझे नीचे वाला भी बहुत अच्छा लगा। सीड्स आर नेकेड, सीड्स आर इनक्लोज्ड, ठीक है। तो अगर आंचल मुझे सुन रही है तो बट शी कैन ऐड हियर इज कि इसमें मैम हम ओवरी नहीं होती है, ये ऐड कर सकती है एक पॉइंट, वो ज़्यादा बेटर हो सकता है, ठीक है। टैक्सोनॉमी सिस्टमैटिक को इसने डिफ्रेंशिएट किया, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, है ना, कितना अच्छा लिखा है इसमें। पेपर का मतलब है जो आप पूछ रहे हैं, जिसको हम पूछ रहे हैं उसको आप अपने पॉइंट्स के साथ पुट करें, अपने तथ्यों के साथ पुट करें, चीज़ों को रखें ताकि वो डॉक्यूमेंट में आता है। जब डॉक्यूमेंट में आता है तो हम उसके सारे प्रॉस चेक करते हैं, तो यहाँ पे इसी का हिसाब होता है। आप लेमन लैंग्वेज पे पेपर नहीं लिख सकते हैं। फिर टेरिडोफाइट उसने कितना अच्छी तरह से लिखा है, टेरिडो माइक्रोफाइल्स के बारे में लिखा है, हर चीज़ को अंडरलाइन किया है इसने, है ना। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या वस्कुलर प्लांट, सबसे पहली लाइन में हमेशा बोलती, सबसे पहला मैं यहीं पे कैप्चर करूँगी, या वस्कुलर प्लांट्स, ये वस्कुलर क्रिप्टोग्राम लिखती और बेटर होती है ना। वस्कुलर लैंड प्लांट्स, रूट स्टेम हेयर्स है इसके पास, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, वेरी गुड। तो मेरे पास नंबर काटने का कोई कारण नहीं है। हाँ ऐड ऑन ये कर सकती है। फ्लावर है, फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव, यहाँ पे ये मॉडिफाइड लिखा है इसने, मॉडिफाइड शूट, कंडेंस्ड मॉडिफाइड शूट, इसने पूरा डायग्राम बनाया, फिर एक एक चीज़ को इसने आगे तो फिर भी मैंने इसके 1 नंबर काटा है क्योंकि इसने इसको खोल के नहीं दिखाया। हमने पढ़ा ना ओवरी के अंदर ओव्यूल,
और व्यूल के अंदर एम्बियस है, अगर ये वो भी करती तो मैंने इसको 1 नंबर दिया था। बोर्ड वाले शायद पूरा दे दे, मैंने काटा है। वो कितनी अच्छी तरह से इसने किया, दिख रहा है। एक कैलिक्स करोला एंड्रोशियम, फिर कैलिक्स को उठाती है, फिर उसका फंक्शन बताती है, फिर करोला को उठाती है, फिर उसका फंक्शन बताती है, फिर एंड्रोशियम को उठाती है, फिर उसके एंथर फिलामेंट, फिर गाइनोशियम को उठाती है, फिर उसका फंक्शन बताती है। दिस इज़ हाउ यू राइट अ पेपर। इसमें इसको कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा, पर जो लिखा है इसने बहुत अच्छा लिखा। फिर क्वेश्चन आता है जूलॉजी पे, सेक्शन बी। इसमें दाचिगम नेशनल पार्क को मैंने 2 नंबर इसको दे दिए, बट 2 नंबर इसमें और चीज़ें ऐड करनी पड़ी। कम से कम 1 पेज का आपको लिखना है, क्या होता है, कौन कौन से और स्पेसिफिक जानवरों के बारे में बताओ। इससे बताया है, बट और स्पेसिफिक बताओ, कहाँ पे है, इसका एरिया प्रॉपर बताओ, ठीक है। इस पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन जाती है। न्यूक्लियोलस इससे लिखा है, पर न्यूक्लियोलस मैंने आधा नंबर क्यों काटा है, बाकी सब इसने लिखा है, इसलिए नहीं बताया। एनसीईआरटी कहती है एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग सेल्स है उसमें होता है। ये आरएनए बनाने में हेल्प करता है। सबसे ज़्यादा क्या बनाता है, आरएनए बनाता है। तो ये चीज़ें ऐड करो तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। दाचिगम नेशनल पार्क में शायद रिपीट हो गया। फिर से मियोसिस के सिग्निफिकेंस देखो कितने अच्छे लिखे। वेरिएशन को अंडरलाइन किया, अपीयरेंस ऑफ सम हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखा, तो मेरे को ना और क्रोमोसोम्स को कैसे अलग करते हैं उसके बारे में लिखा, तो ये बहुत अच्छा लिखा है। मैं इसके नंबर नहीं काट सकती, अगेन मैंने 2 दिए। हेमिकॉर्डेट से फैलोकॉर्डेट के डिफरेंसेस बिल्कुल क्लियर है। पॉलीजोम कितनी अच्छी तरह से लिखा है, पूरी क्लास में सिर्फ इस लड़की का पॉलीजोम ठीक है। कितने अच्छी तरह से डायग्राम बनाया, एमआरएनए का जिक्र किया हुआ। करेक्ट, ये भी तो 3 घंटे में पेपर कर रही है, तो नहीं 5 घंटे लगा रही। पॉरीफेरेंस के इसने हर चीज़ अंडरलाइन की है, पॉइंट्स लिखी है, क्लियर लिखी हुई है। ये पॉरीफेरन है, ये असिमेट्रिकल है, इसके पास ये है। अगर ये इसमें डायग्राम बनाती तो और अच्छा होता, शायद इसने बनाया होगा। देखो कितना अच्छा है, 3 नंबर दिए मैंने पूरे इसको, पूरा ऊपर डायग्राम बनाया, वेरी गुड। दिस इज़ हाउ यू राइट अ पेपर। 12 पॉइंट्स लिखे हैं उसमें, ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जिसमें मैं एग्जाम्पल्स तक लिखे हुए हैं मैं इसके नंबर काट सकूँ। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कैसी होती है वो भी इसने इतना अच्छा बताया है, ठीक है। रिब्स के बारे में इसने प्रॉपर देखो कैसे इसने ट्रू रिब्स का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, फ्लोटिंग रिब्स का डिस्क्रिप्शन दिया है, ईसीजी की एक अच्छी डेफिनेशन लिखी, फिर ग्राफ बनाया, फिर हर वेव को इसने अलग अलग करके दिखाया, ठीक है। अंडरलाइन दिया है हर चीज़ को, मोलस्का के फीचर्स, हर चीज़ को अंडरलाइन किया इसने, हर चीज़ को। दिख रहा है आपको। इसके पास कैसे टाइम आया, टाइम की बात नहीं होती, टाइम मैनेज करना होता है। क्रेटिनिज्म के बारे में बता रही है ना, पूरा बताया इसने इतने, बट बहुत है, मोर देन इनफ होते हैं इसके लिए, ये मोर देन इनफ है। फिर भी मैंने इसके नंबर काटे हैं कि हम 4 दे सकती थी, बट हाँ कुछ चीज़ें और लिख सकती थी, और चीज़ें ऐड कर सकती थी। बाकी बहुत अच्छा पेपर है। दिस इज़ हाउ यू राइट अ पेपर। प्लीज़ इस पेपर को देखो, ये बहुत अच्छा पेपर है। अंडरलाइन किया है इसने, पॉइंट्स में लिखा है, ठीक है। चलो, थैंक यू।